इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ओके, देखिए यही चैप्टर चल रहा था, इसमें हम लोगों का आज एक न्यू टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम कह सकते हैं। ओके, तो क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको लिख लीजिए। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ओके, ये आपका न्यू टॉपिक है, मीन्स। ओके, तो समझिएगा। सबसे पहले तो कह रहा है आवेशित चालकों के संयोजन से, तो आपके जो चालक हैं वह दो हैं। तो हमने मान लिया यह एक चालक ए है, ओके, और यह दूसरा चालक बी है। पहले चालक की धारिता C1 है, दूसरे चालक की धारिता C2 है, और यह आवेशित चालक हैं। तो हमने मान लिया कि पहले चालक पर आवेश Q1 है, ये ऐसे, ये आवेशित है, हमने धन आवेशित ले लिया। ओके, और दूसरे चालक पर आवेश क्या है, Q2 है, इस पर भी हमने धन आवेश ले लिया। और पहले चालक का विभव हमने मान लिया V1 है, दूसरे चालक का विभव क्या है, V2 है। यह एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर कसे हुए हैं, इस पर कसे हुए हैं वैद्युत रोधी स्टैंड, ये इंसुलेटेड स्टैंड है। तो अब आवेशित चालक के संयोजन, संयोजन का मतलब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तब। तो संयोजन से पूर्व आप देख लीजिए कि चालक पर आवेश क्या है। तो आपको पता है कि C इज इक्वल होता है Q/V। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकलेगी तो C इंटू क्या हो जाएगी, V, यही होगी। तो इसका मतलब पहले चालक पर हम लोग आवेश देखें तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V1, C1 इंटू V1, इस वाले रिलेशन से। ओके, चलिए ये हो गया हमारा पहले चालक पर, मतलब A चालक पर आवेश। वैसे ही B चालक पर आप निकाल लो, तो Q2 बराबर C2 इंटू के V2, मीन्स C के जगह C2 और V के जगह V। ओके, अब ये हो गया। तो ये तो हमारा हो गया कब, जब आपने संयोजित नहीं किया था तब। अब आगे चलिए, अब हम संयोजन कर रहे हैं, तो संयोजन कैसे करें, तो ध्यान दीजिए। यह चालक A है, यह चालक B है। अब हम इसको एक सुचालक तार द्वारा, किस तार द्वारा, सुचालक तार मतलब कंडक्टर द्वारा, तार द्वारा जब आप जोड़ देते हो, ये मान लीजिए वैद्युत रोधी स्टैंड पर कसे हुए हैं ऐसे, तो जब आप जोड़ देते हो तो आवेशों का स्थानांतरण होता है, और यह आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। जैसे आप ऊष्मा वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि दो वस्तुएं यदि पास पास रखी गई हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि इन दोनों के बीच का तापांतर समान न हो जाए। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है कि आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पर विभवांतर समान न हो जाए। तो हमने मान लिया कि इसका तो A का धारिता क्या है, C1 है, B की क्या है, C2 है, तो ये तो कॉमन रहेगा। और जब आप सुचालक तार द्वारा जोड़ दिए तो आवेशों का स्थानांतरण होने लगा। तो हमने मान लिया कि जो आपके चालक A हैं
इस चालक ए का विभव V1 क्या है, वह बड़ा है किससे, V2 से। ये हम मानकर चलते हैं। ओके, तो अब चूंकि ये धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश क्या करते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं। यह कंसेप्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में ही सीख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह चार्ज तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक कि विभव समान न हो जाए। तो हमने मान लिया इसका विभव क्या हो गया, V हो गया, इसका भी विभव क्या हो गया, V हो गया, और यह जो V है यह उभयनिष्ठ विभव है। कैसा विभव है, उभयनिष्ठ, कॉमन पोटेंशियल है। ओके, दोनों के लिए सेम है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उभयनिष्ठ विभव हो गया। अब पहले आवेश जब आपने देखिए चालक से नहीं जोड़ा था, चालक तार द्वारा, तो पहले आवेश क्या था, Q1 था। तो अब चूंकि आवेश कुछ A से कहाँ चले गए, B पर, तो अब आवेश हमारे नए जो बने वह Q1 क्या बने, डैश बने। ओके, और दूसरा ये जो Q2 थे तो पहले कुछ कम थे, अब जो है B पर कुछ गए हैं तो ज़्यादा हो गए हैं, तो भी चेंज हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हो गए, Q2 डैश। तो जो नए आवेश मिले वह Q1 डैश, और जो B पर मिले वह Q2 डैश। तो यहाँ से इस रिलेशन से देखिए, अगर हम लोग निकालना चाहें पहले चालक पर आवेश, तो वो हो जाएगा क्या, Q1 डैश इज इक्वल C के जगह आपका क्या है, C1, और उभयनिष्ठ विभव क्या है, V है। तो ये आपका हो गया किस पर, A चालक पर। किस चालक पर, A चालक पर। दूसरे चालक पर आप निकाल लो, तो Q2 है तो Q2 डैश कर लो, और C के जगह क्या हो गया, C2 हो गया, लेकिन विभव भी कॉमन हो गया। ओके, तो इसको आप उतार लो। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे कि ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो Q1 डैश अपॉन के Q2 डैश इज इक्वल C1 इंटू V अपॉन C2 इंटू V। तो V से V कैंसिल हो गया, तो C1 अपॉन C2। तो आप कह सकते हो कि नए चालकों पर, मतलब यूँ कह सकते हो संयोजन के बाद चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहाँ नोट पॉइंट आप लिख लो, क्या लिख सकते हो, संयोजन के बाद चालकों पर आवेशों का अनुपात मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश चालक की धारिता C1 अपॉन C2 के अनुपात के बराबर होता। तो ये हम लोगों ने देखा आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्या, ऊर्जा हानि। ओके, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप। यहाँ से हमारा ये जो उभयनिष्ठ विभव निकला है, उभयनिष्ठ विभव को आप जो है सबसे पहले ज्ञात कर लो। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ओके, तो उभयनिष्ठ विभव आपकी क्या है, V है,
कुल आवेश क्या है, तो एक पर Q1 था और दूसरे पर क्या था, Q2 था, तो Q1 अपॉन के Q1 प्लस Q2 और कुल धारा तो C1 और C2, C1 प्लस C2। ओके, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ विभव। तो अब हम इरेज करते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा हानि। क्या देखेंगे भाई, ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि कि ऊर्जा हानि क्या होती है। तो ध्यान दो, पहले तो आपके ये जो दो चालक थे वह सुचालक तार द्वारा नहीं जुड़े हुए थे, तो उस स्थिति में यह C1 था, यह Q1 था और यह V1 था, यह C2 था, यह Q2 था और यह V2 था। लेकिन यह पहले कंडीशन में था, यह संयोजन से पूर्व, संयोजन से पूर्व। ओके, अब हम लोग देखेंगे संयोजन के बाद। तो जब आपने संयोजित कर दिया, संयोजन कर दिया, तो अब इस धारिता तो सेम वही है C1 या C2, लेकिन आवेश यह Q1 डैश हो गया था और यह Q2 डैश, और यह उभयनिष्ठ विभव भी, और यह भी उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया, भी हो गया। ओके, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले संयोजन से पूर्व क्या ऊर्जा थी, तो संयोजन से पूर्व यह हमारा A चालक था और यह हमारा B था, यह भी हमारा A है, यह हमारा B है। ओके, ध्यान दीजिए। तो सर्वप्रथम यहाँ निकालते हैं संयोजन से पूर्व ऊर्जा, संयोजन से पूर्व ऊर्जा। तो संयोजन से पूर्व ऊर्जा क्या थी, ये मान लीजिए U। तो पहले वाले चालक की ऊर्जा निकालोगे तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, प्लस इस दूसरे वाले का निकालोगे तो 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यह ऊर्जा हम लोग पीछे प्रूव भी कर चुके हैं। तो संयोजन से पूर्व यह कुल ऊर्जा है, यहाँ लिख लो कुल ऊर्जा। कैसी ऊर्जा भाई, कुल ऊर्जा। संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा यह हो गई। अब आपने संयोजन के बाद, यह क्या है, संयोजन के बाद है, यह क्या है, संयोजन के बाद। तो यहाँ लिख लो संयोजन के बाद ऊर्जा, कुल ऊर्जा। तो संयोजन के बाद कुल ऊर्जा, तो 1/2 का C1 V स्क्वायर प्लस इस वाले का 1/2 C2 V स्क्वायर। ओके, अब हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो U डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 कॉमन कर लो, V, यह भी V स्क्वायर भी कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा भाई, एक ब्रैकेट में C1 और दूसरे ब्रैकेट में C2। ओके, ध्यान देना। तो U डैश बराबर 1/2, यह है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव क्या मिला है आपका, Q1 प्लस Q2 का
अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू के C1 प्लस C2। तो U डैश बराबर 1/2 इंटू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन के C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू के C1 प्लस C2। तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट गया, तो यहाँ नीचे क्या बचा 1 C1 प्लस C2। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं, आप बहुत आराम से एक एक स्टेप को देखते रहिए। तो यहाँ से U डैश का मान क्या निकल कर आया 1/2 इंटू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा भाई C1 प्लस C2। ओके, तो ध्यान देना, पीछे हमने आपको बताया था कि यह जो Q1 है, इस Q1 को आपने क्या लिखा, Q1 को, और यहाँ पर Q2 को क्या आपने लिखा था C2 इंटू V2। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आप क्या लिख सकते हो U डैश को 1/2 Q1 की जगह आप क्या लिख दो C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर अपॉन के C1 प्लस C2। तो यह संयोजन के बाद कुल ऊर्जा आ गई और यह संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा हो गई। तो अब हम लोग निकालेंगे ऊर्जा हानि। तो ध्यान दीजिए, तो देखो ऊर्जा हानि होती क्या है, तो ऊर्जा हानि बराबर संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा कुल ऊर्जा अब माइनस के संयोजन के बाद कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। ओके, तो देखो ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा क्या आपने ले रखा है U, और संयोजन के बाद कुल ऊर्जा आपने क्या रखा है U डैश। तो डेल्टा U इज इक्वल U की वैल्यू कितनी निकली है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश क्या निकला है, तो 1 यहाँ लिखते रहे 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन के C1 प्लस C। ओके, तो यहाँ ध्यान देना, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो यह जो ऊर्जा हानि है डेल्टा U बराबर, तो 1/2 सब में से कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। तो अंदर क्या बचा भाई C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस। अंदर देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही फार्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर का, अपॉन के C1 प्लस C2। ओके, ये अब ध्यान दीजिए, तो ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ पर एलसीएम हमारा हो जाएगा क्या C1 प्लस C2, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस
C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो आप प्लस वाले सभी टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये ऐसे हो गया। थोड़ा सा आप डेरिवेशन को बहुत आराम से एक बार अपने से भी खुद कैलकुलेशन करिए। अब इसके बाद कैलकुलेशन ही है। तो अब आप देखो यह C1 V1 स्क्वायर प्लस है, यह C1 V1 स्क्वायर माइनस है, यह C2 V2 स्क्वायर प्लस है, यह क्या है, माइनस है। तो यहाँ क्या बचा भाई, डेल्टा U बराबर 1/2, अंदर क्या बचा C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ओके। और ये हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2। तो यहाँ ध्यान दो, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में है तो कॉमन कर लो। तो 1/2 C1 C2, तो अंदर क्या बचा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 अपॉन के C1 प्लस C, ओके। तो देखो यह A स्क्वायर प्लस B, सॉरी यहाँ माइनस माइनस 2AB, इसका मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर लास्ट जो आपका आया ऊर्जा हानि वह क्या हो गई, A 1/2 इंटू C1 इंटू C2 अपॉन के C1 प्लस C2 इंटू के, यहाँ इस पूरे के पूरे टर्म को आप लिख सकते हो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में हानि। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था। अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।